तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा था। दरअसल जिस तरीके से एसओजी ने काम किया उस पर पीठ थपथपाई गई। इसके अलावा प्रोफेशनल साइबर एक्सपर्ट को हायर करने की बात की जा रही है ताकि जो साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। और वाकई में ये जरूरत भी है क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो कमजोर कड़ी आज भी वो साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने की है। हालांकि बीते कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे तो इसमें ग्रोथ हुई, लेकिन वो ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं कि साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ बीकानेर से हमारे सहयोगी और रेसिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, जरा बताइए, क्योंकि बीकानेर से भी एसपी जुड़े होंगे, बाकी अधिकारी जुड़े होंगे, बीकानेर को लेकर क्या रिपोर्ट और इस मीटिंग को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? देखिए विजेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरह से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है जिस पर खास तौर पर फोकस जो है एनडीपीएस। आप देख रहे होंगे राजस्थान में नशे के तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, तो उस पर एक बड़ा फोकस है। साथ ही साथ अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा तो है ही है। एक चीज और बताऊं मैं विजेंद्र, बीकानेर रेंज आईजी इस वीसी में सवाई माधोपुर से जुड़े हैं। दरअसल वे अवकाश पर थे, लेकिन जब लगा कि सूबे के मुख्यमंत्री वीसी ले रहे हैं तो वहीं से वो कनेक्ट हुए हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चुनौती अगर आप देख रहे हैं विजेंद्र, तो ये है कि इन दिनों बहुत सारे नशा की जो लत है जिस तरह से बढ़ी है, और खास तौर पर आपने देखा होगा जोधपुर में जो कार्रवाइयां हुई, सेंट्रल एजेंसीज ने कार्रवाई की, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री भी बेहद गंभीर है, डीजीपी भी, कि दरअसल सेंट्रल एजेंसी आके यहाँ पर पकड़ती है, एमडी कैसे बनती है, तो हमारी पुलिस और बेहतर कैसे कर सकती है, कैसे इस नशे की तस्करी को रोका जा सकता है और किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सकता है। तो इन सब पर विशेष फोकस है। बीकानेर रेंज की विजेंद्र मैं बता दूं, तारीफ भी हुई एनडीपीएस और अन्य कार्रवाइयों को लेकर जो बात कह रहे थे आला अधिकारी, तब उसमें प्रशंसा भी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि चुनौतियों पर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं विजेंद्र जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन आपने शैली को देखा है, बीकानेर में इससे पहले भी कई एसपी रहे हैं। वर्तमान में आपको क्या लग रहा है कि एनडीपीएस या बाकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नया किया गया है जो मुख्यमंत्री के सामने रखा गया हो? देखिए बीकानेर में रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान की कई ऐसी नवाचार थे जो चर्चित रहे दरअसल, और इसीलिए रेंज स्तर पर इसकी तारीफ हुई है। पहले भी कुछ ऐसे खास तौर पर प्रोग्राम चलाए गए, चौपाल की गई, ताकि मतलब उन्होंने कोशिश की है कि फीडबैक इस तरह का आए ताकि हम नशे की तस्करी, और आप जानते हैं विजेंद्र इस टैलेंट को, यहाँ पर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, चाहे गंगानगर हो चाहे बीकानेर हो, तो ये कोशिश यही है कि बॉर्डर इलाकों में और यहाँ पर जो से हेरोइन तस्करी पकड़ी गई, तो उन सब चीजों को लेकर एक कहीं ना कहीं कोशिश हुई थी। अब उस कोशिश के कुछ अच्छे परिणाम भी आए, कुछ जिलों में निश्चित तौर पर कुछ चुनौतियां हैं, उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब महत्वपूर्ण ये है कि तारीफ हालांकि हुई है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री खुद क्या कहते हैं, समराइज में क्या निर्देश देते हैं। आपने कल देखा होगा किस तरह से बीकानेर में सीएमएचओ और बीएससीएमएचओ को हटाया गया, अन्य जिलों में भी हुआ है जब प्रशासन की वीसी थी। तो आप जब सूबे का मुख्यमंत्री इस तरह की वीसी लेता है तो एक संदेश भी जाता है और कोशिश भी होती है सिस्टम में सुधार की। अच्छा लक्ष्मण, एक और अच्छी चीज है इस बार, अच्छी चीज ये है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल जमीनी है और जमीन पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, और उनके जो भी निर्देश होते होंगे वो एकदम जमीनी निर्देश होते होंगे और उनको इधर उधर घुमाया नहीं जा सकता क्योंकि वो कागजों की भाषा नहीं, जमीनी भाषा समझते हैं। क्या इसका असर आपको दिखाई देता है अधिकारियों में? देखिए महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप कि जिस तरह से हमने देखा फील्ड में वो जाते हैं, और एक चीज और मैं इसी में आपकी बात में जोड़ता हूँ, भरतपुर से आते हैं वो मुख्यमंत्री, अगर हम देखें उनको, और आप जानते हैं मेवात और ये जो इलाका है भरतपुर अलवर, यहाँ पे क्राइम जो जिस तरह का क्राइम रहता है और जिस तरह की चीजें हुई हैं, तो मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री एक तरह से जमीनी स्तर से आते हैं तो उन समस्याओं को, उन चीजों को भी समझते हैं। थाने में जाकर व्यक्ति को क्या सामना करना पड़ता है कई बार, तो उन स्थितियों को लेकर भी निश्चित तौर पर, क्योंकि अल्टीमेटली जो नारा वो यही है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, तो दोनों चीजों को साथ लेकर चलने की जो कोशिश रहती है पुलिस की, तो उसमें मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि वो जमीनी है, आम आदमी के मुख्यमंत्री के तौर पर, पहले भी जो मुख्यमंत्री थे उनके लिए भी ये बात कही जाती थी, इनके लिए भी इसलिए कहा जाता है कि संगठन से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आम आदमी को होने वाली दुश्वारियां और उन चीजों को लेकर निश्चित तौर पर ये बहुत फीडबैक रहता है। तो स्वाभाविक तौर पर आज जब बोलेंगे तो इन चीजों पर निश्चित तौर पर फोकस रहेगा। बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।